एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सो फाइनली यहाँ पर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के द्वारा एडमिशन एंड काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ कर दिया गया है फॉर द सेशन 2021-2022 के लिए। साथ ही यहाँ पर काउंसलिंग की गाइडलाइंस भी रिलीज़ कर दी गई है, जिन्हें अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं शेड्यूल ऑफ काउंसलिंग ऑफ UG/PG इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर थ्रू CUSET 2021। तो जिन भी कैंडिडेट ने CUSET 2021 का एग्जाम दिया है वो अब यहाँ पे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काउंसलिंग और एडमिशन का जो शेड्यूल है वो यहाँ पे रिलीज़ कर दिया गया है। तो जिन भी कैंडिडेट ने CUSET 2021 का एग्जाम दिया है और यदि वे CU हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो वह काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं थ्रू रजिस्ट्रेशन। आपको पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा। आइए एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स देख लेते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट डेट्स रहने वाली आपकी काउंसलिंग की और एडमिशन प्रोसेस की। तो जो स्टार्ट होने की डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए वो आपकी 26 अक्टूबर 2021 यानी कि ट्यूसडे रहने वाली है, यानी कि कल से आपके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस। तो जो लास्ट डेट रहने वाली है आपकी लॉकिंग ऑफ चॉइसेस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इन सभी की जो लास्ट डेट रहने वाली है वो आपकी 31 अक्टूबर 2021 रहने वाली है, यानी कि संडे तक का आपके पास टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। डिस्प्ले ऑफ मेरिट लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी वेबसाइट वो आपकी 1 नवंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। जो मेरिट लिस्ट है वो आपकी 1 नवंबर को रिलीज़ कर दी जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार फीस बता देता हूँ। तो जनरल और EWS और OBC कैंडिडेट के लिए जो फीस है वो 300 रुपये है। SC ST PWD वुमेन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस का भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अपन देखते हैं फर्स्ट काउंसलिंग जो आपकी होगी उसके अंदर आपके पास यहाँ पे डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट ऑफर ऑफ एडमिशन। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट लिस्ट रिलीज़ की जाएगी, वो 2 नवंबर को आपकी रिलीज़ की जाएगी। ठीक है, और आपको ऑफ़र किया जाएगा एडमिशन के लिए। ठीक है, सेकंड अपन देखते हैं ऑनलाइन पेमेंट ऑफ फीस फॉर फर्स्ट राउंड अलॉटमेंट। तो जिनको फर्स्ट राउंड में यहाँ पे अलॉटमेंट होगा उनके लिए यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट का पोर्टल अवेलेबल होगा, वहाँ पे फीस जमा करा सकते हैं 2 नवंबर से लेकर के 7 नवंबर तक, ट्यूसडे से लेकर संडे तक का उनके पास यहाँ पे टाइम है। ठीक है, और उसके बाद यदि कोई वैकेंट सीट यहाँ पे रहती है तो उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा। हमारे चैनल पे आपको अपडेट कर दिया जाएगा पूरी काउंसलिंग के दौरान कि कब यहाँ पे वैकेंट सीट अवेलेबल है, कब यहाँ पे मेरिट लिस्ट घोषित की गई है, सब हमारे चैनल पर आपको बता दिया जाएगा। तो उसके बाद यदि कोई वैकेंट सीट रहती है तो आपको 8 नवंबर को यहाँ पे बता दिया जाएगा। उसके बाद आपकी यहाँ पे सेकंड काउंसलिंग स्टार्ट होगी यदि वैकेंट सीट रहती है तो। ठीक है, और सेकंड काउंसलिंग में आपकी जो कैटेगरी वाइज सीट्स है वो यहाँ पे अलॉट कर दी जाएगी और यहाँ पे उसका जो मेरिट लिस्ट है उसको डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ये काम आपका 9 नवंबर को होने वाला है, यानी कि ट्यूसडे को रहने वाला है। फिर उसके बाद आप ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। यदि आपको सेकंड राउंड में यहाँ पे एडमिशन मिल जाता है तो आप उसके लिए ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। 9 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर तक आप ये काम कर सकते हैं। आपकी जो क्लासेस है वो आपकी 12 नवंबर यानी कि फ्राइडे से स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद यदि वैकेंट सीट यहाँ पे रहती है तो 15 नवंबर को वैकेंट सीट यहाँ पे डिस्प्ले कर दी जाएगी और फिर उसके बाद यहाँ पे ओपन काउंसलिंग की जाएगी। उसके बाद वैकेंट सीट रहती है तो उसके लिए यहाँ पे ओपन काउंसलिंग की जाएगी। UG/PG इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में भी कंडक्टेड फॉर वैकेंट सीट। यदि उसके बाद वैकेंट सीट रहती है तो यहाँ पर ओपन काउंसलिंग की जाएगी। तो ये पूरा काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है आपका CU हरियाणा के लिए। तो ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग शेड्यूल रिलीज़ हो चुका है। जो फीस लगने वाली जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए वो 300 रुपये है। SC ST PWD वुमेन के लिए यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली। जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो आपकी 26 अक्टूबर 2021 से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो आपकी है वो 1 नवंबर 2021 को यहाँ पे रिलीज़ की जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपकी फर्स्ट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। तो आप ये एडमिशन शेड्यूल डाउनलोड कर सकते हैं CU हरियाणा की वेबसाइट से जाकर के। ठीक है, आइए अपन एडमिशन की गाइडलाइंस यहाँ पे देख लेते हैं, काउंसलिंग की गाइडलाइंस अपन देख लेते हैं और कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें आपको ध्यान रखनी है उनको भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं जनरल इंस्ट्रक्शंस और जो गाइडलाइंस आपको ध्यान रखनी है यदि आप CU हरियाणा में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। कैंडिडेट डिजायर टू टेक एडमिशन इन प्रोग्राम ऑफ स्टडी ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा ऑफर थ्रू CUSET 2021 मस्ट पार्टिसिपेट इन ऑनलाइन काउंसलिंग। तो जिनको CU हरियाणा में एडमिशन लेना है उन सभी को यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना होगा। कैंडिडेट मस्ट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। आपको फॉलोइंग कंडीशंस को सेटिस्फाई यहाँ पे जरूर करना है। मस्ट हैव एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन टू द प्रोग्राम। जिस प्रोग्राम के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आपके पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। प्लीज़ नोट दैट इफ़ इट इज़ सोल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू इंश्योर एलिजिबिलिटी एट द काउंसलिंग स्टेज। तो यदि आप किसी प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले श्योर करना है कि आप उस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। द एडमिशन ऑफ कैंडिडेट शेल बी कैंसल इफ द एलिजिबिलिटी क्लेम्ड बाय हिम हर इज़ फाउंड टू बी इनकरेक्ट। यदि आपने
कुछ एलिजिबिलिटी वहाँ पे क्लेम की और वो पता लगता है कि आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, तो आपका एडमिशन यहाँ पे कैंसिल कर दिया जाएगा। ध्यान रखिएगा इस बात का। तो आप जो भी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन फिलअप करेंगे बहुत ध्यान से फिलअप करिएगा। मस्ट हैव अपीयर्ड इन CUSET 2021, और जो भी यहाँ पे प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहा है उसने CUSET 2021 का एग्ज़ाम यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए। तो आपको दो बातें ध्यान रखनी है, आप जिस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए आप एलिजिबल होने चाहिए। आप एलिजिबिलिटी देख सकते हैं CU हरियाणा की वेबसाइट से जा करके। सेकंड बात आपको जो ध्यान रखनी है आपने CUSET का एग्जाम यहाँ पे दिया हुआ होना चाहिए। चलिए सेकंड पॉइंट को डिस्कस करते हैं। कैंडिडेट सेटिस्फाइंग द अबव कंडीशन एंड डिजायर्स टू टेक एडमिशन मस्ट रजिस्टर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग एट द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर लेना है बाय पेइंग फी 300 रुपीज़ फॉर अदर कैटेगरीज। और जो बाकी की कैटेगरीज है SC ST PWD वुमेन कैटेगरीज, इनके लिए यहाँ पे कोई फीस यहाँ पे नहीं लगने वाली है। Candidate must ensure that mobile number and email ID provided by him/her are valid and are active during the counseling period। तो ध्यान रखिएगा, काउंसलिंग से रिलेटेड सारे अपडेट जो यूनिवर्सिटी आपको मेल और आपके जो मोबाइल नंबर है वहाँ पर SMS के थ्रू प्रोवाइड करेगी। तो आप जो भी मोबाइल नंबर और जो मेल यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं वो एक्टिव होना चाहिए, ताकि आपको सारे अपडेट मिल जाए यूनिवर्सिटी के द्वारा। जो भी वैकेंट लिस्ट आएगी, मेरिट लिस्ट आएगी, आपको सभी आपके मोबाइल पे अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप नंबर वही दीजिएगा जो आपका एक्टिव है। द मोबाइल नंबर ऑफ एंड ईमेल आईडी मस्ट हिज अराउंड और इमीडिएट फैमिली मेम्बर गार्जियंस। तो आप जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने वाले हैं वो आप अपना दे सकते हैं या फिर अपने गार्जियन का दे सकते हैं, और उनको आपको टाइम टू टाइम चेक करते रहना है, कोई भी अपडेट मिस नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट जो है, कैंडिडेट इज एडवाइस नॉट टू रजिस्टर विद मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ऑफ साइबर कैफ़े ओनर। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। आप यदि साइबर कैफ़े के थ्रू यहाँ पे काउंसलिंग पोर्टल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आप मोबाइल नंबर उसका मत दीजिएगा, आप अपना मोबाइल नंबर और अपनी ही ईमेल आईडी आप जरूर दीजिएगा, ताकि अपडेट आप तक पहुँच पाए। विच में अमाउंट टू कम्युनिकेशन गैप, जिससे कम्युनिकेशन गैप हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको खुद के ही देने हैं। सिमिलरली कैंडिडेट आर आल्सो एडवाइज टू पे द फी फ्रॉम हिज और ओन अकाउंट और द अकाउंट ऑफ इमीडिएट फैमिली मेंबर और गार्जियंस। ये बात भी आप ध्यान से यहाँ पे याद रखिएगा कि आपको जो ऑनलाइन फ़ी पेमेंट यहाँ पे करना है वो आप अपने ही अकाउंट से कीजिएगा। आप साइबर कैफे वाले के अकाउंट से यहाँ पे पेमेंट मत कीजिएगा, आप अपने ही अकाउंट से यहाँ पे पेमेंट कीजिएगा, चूँकि यहाँ पे जो रिफंड आता है वो भी आपके अकाउंट में ही आएगा। तो ध्यान रखिएगा, आप जो पेमेंट करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट जो आप करोगे काउंसलिंग के लिए, वो आप अपने ही अकाउंट से कीजिएगा, ताकि रिफंड आपके ही अकाउंट में यहाँ पर आ जाए। फिफ्थ पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो है, कैंडिडेट इज एडवाइज टू कंप्लीट द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एज द शेड्यूल नोटिफाइड ऑन द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। तो जो गिवन डेट्स है उसके अंदर आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लेना है, ताकि आपका एडमिशन यहाँ पे कंसिडरेशन में लाया जाए, आपको काउंसलिंग प्रोसेस में यहाँ पे शामिल कर लिया जाए। 6 पॉइंट अपन देखते हैं, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर काउंसलिंग विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर सब्सिक्वेंट स्टेजेस ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, यदि आप रजिस्टर नहीं करोगे तो आपको फर्दर काउंसलिंग प्रोसेस में यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करने दिया जाएगा। द लास्ट डेट ऑफ लॉगिंग ऑफ प्रेफरेंस इज 31 अक्टूबर 2021। तो लास्ट डेट ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है आपकी 31 अक्टूबर 2021 है। ठीक है, उसके बाद आपको जो प्रेफरेंस है उसको लॉक करने का मौका नहीं मिलेगा, तो आपकी प्रेफरेंस है वो ऑटोमेटिकली लॉक्ड हो जाएगी। तो आप 31 अक्टूबर 2021 से पहले अपनी प्रेफरेंस को लॉक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, इन केस द कैंडिडेट हैज़ नॉट फाइल्ड हिज और प्रेफरेंस वाइल रजिस्ट्रेशन, द प्रेफरेंस विल बी ऑटोमेटिकली पिक्ड अप बाय द सिस्टम एज अ डिफॉल्ट चॉइस। तो यदि यहाँ पे आप चॉइस सिलेक्ट नहीं करते हैं तो 31 अक्टूबर के बाद उसे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, रजिस्ट्रेशन आपके 26 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं, जो लास्ट डेट है आपकी 31 अक्टूबर 2021 रहने वाली है। तो इस वीडियो में अपन ने काउंसलिंग शेड्यूल और एडमिशन गाइडलाइन डिस्कस कर ली है। यदि कोई क्यूरी रहती है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसे ही कोई अपडेट आएगा CU हरियाणा से रिलेटेड आपको हमारे चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। और फर्दर पूरी काउंसलिंग प्रोसेस के दौरान हमारा चैनल आपसे जुड़ा रहेगा। कोई भी यदि क्यूरी रहती है, कोई भी यदि डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम आपको आंसर करने का पूरा ट्राई करेंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।